विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश उत्तराखंड कर रहे थे हम। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या होना है आपका, उत्तराखंड आना ही आना है, चाहे ग्रुप सी हो और ग्रुप सी से लेके पीसीएस तक। ठीक है, तो जनजातियां कर रहे थे हम। पहले हमने थारू की, फिर हमने जौनसारी की, आज हम कर रहे हैं भोटिया जनजाति के बारे में। किसके बारे में? भोटिया जनजाति, जो उच्च हिमालय है, ग्रेटर हिमालय है, उसके मूल निवासी कौन है? भोटिया लोग हैं। मूल निवासी कौन है? भोटिया लोग हैं। किरात वंशीय भोटिया, भाई किरात वंशीय यहाँ पे भी आ गया। किरात वंशीय हमने थारू में भी पढ़ा था। तो किरात वंशीय भोटिया एक अर्ध घुमंतु जनजाति है। क्या है ये? अपने को खस राजपूत कहते हैं। क्या कहते हैं? खस राजपूत कहते हैं। कश्मीर के लद्दाख में इन्हें भोटा और हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में इन्हें भोट नाम से जाना जाता है। जबकि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के तिब्बत व नेपाल से सटे सीमावर्ती क्षेत्र, भोट प्रदेश बोलते हैं उसको, है ना। उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है वो तिब्बत और नेपाल से जो सटा हुआ सीमावर्ती क्षेत्र है, तिब्बत चीन बोल दो, तिब्बत बोल दो, है ना, पहले तो तिब्बती था। तिब्बत और नेपाल से सटा जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसको क्या बोलते हैं? भोट प्रदेश में इन्हें भोटिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भोटिया कहा जाता है। मारछा, तोलछा, जोहारी, शौका, दरमिया, चौंदासी, ब्यासी, जाड है। बिंदु लग गया तो जाड़ हो जाएगा, वो शराब हो जाएगी। कहाँ की? थारू की शराब जो बनाते हैं चावल से, ना। जाड, जेठरा व छापड़ा, बखरिया भी बोलते हैं छापड़ा को। क्या बोलते हैं? आदि उपजातीय नाम से ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी जिलों के उत्तरी भाग में स्थित भागीरथी, विष्णुगंगा, नीति, जाड़गंगा, व्यास, जोहार, चौदस आदि घाटियों में तथा बृहद हिमालय की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित लगभग 291 ग्रामों में निवास करते हैं। कितने? 291। देखो भाई, जो ग्रेटर हिमालय है ना आपका, वो ऊपर ही पड़ेगा आपका। कहाँ? पिथौरागढ़ में पड़ेगा, चमोली में पड़ेगा, उत्तरकाशी में पड़ेगा। और ये क्योंकि ग्रेटर हिमालय की ही जनजाति है। कहाँ की? उच्च हिमालय की जनजाति है, इसीलिए बोल रहा है कि ये अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो सबसे पहले यही याद रखना कहाँ होते हैं ये। तो आंसर पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, या वहां से बोल दो, या तो ईस्ट टू वेस्ट बोलो या वेस्ट टू ईस्ट बोलो। अगर वेस्ट टू ईस्ट बोलेंगे तो उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, और ईस्ट टू वेस्ट बोलेंगे तो पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी, ऊपर के जो 3 डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, अब कहाँ कहाँ पाए जाते हैं भाई? तो भागीरथी, विष्णुगंगा, नीति, जाड़गंगा, ब्यास, जोहार, चौदस आदि घाटियों में तथा वृहद हिमालय के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में लगभग 291, याद रखना आपने, कितने गांवों में पाए जाते हैं? 291 गांव हैं इनके, 291। ठीक है, उत्तरकाशी में अंगर, जादुंग, नेलंग घाटी सुनी है ना, बड़ी चर्चाओं में रही है बीच में। उस जमाने में भोटिया लोगों ने क्या किया है, मतलब रास्ते बना रखे हैं कहाँ जाने के लिए? तिब्बत का व्यापार करने। तिब्बत में व्यापार करते थे, गमग्या पद्धति से व्यापार करते थे, और कई पद्धतियां थी। तो अंगर, जादुंग और नेलंग, ये आपने उत्तरकाशी याद करना है। ठीक है, चमोली में माणा याद करना है, मलारी याद करना है, नीति याद करना है, टोला। क्या क्या? माणा, मलारी, नीति, टोला, है ना। पिथौरागढ़ में आपने याद करना डुंग, मिलम, तेडांग, मारतौली। अब देखो ना, मारतौली जो होंगे वहां के मारतौलिया होंगे, वहां की जनजाति का नाम क्या होगा? कास्ट हो जाती है फिर मारतौली के मारतौलिया। ठीक है, जोलिंग, कोंग कुटी, एक साथ बोलना है, कोंग कुटी आदि भोटांतिकों के अंतिम गांव हैं। क्या हैं? भोटिया महा हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ये क्वेश्चन बना हुआ, मैं भी यहीं से क्वेश्चन बनाता कि महा हिमालय या ग्रेटर हिमालय की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? आंसर भोटिया। और इन्हें रहना आता है उस उच्च हिमालय में। ठीक है, ठीक है। तो अब मेरा तो जन्म वहीं हुआ है, उन्हीं के बीच में हुआ है, तो मुझे पता है कि थोड़ा बहुत क्या क्या रीति रिवाज हैं उनके। चाय पीते हैं वो लोग, कैसी? घी डालते हैं उसमें, नमक भी डालते हैं। अब आप बोलोगे चाय में घी और नमक, तो पीना पड़ता है भाई, बहुत ठंडा होता है क्योंकि उधर, है ना।
चलो जी, तो गढ़वाली और वीवर्स होते हैं भाई बड़े अच्छे, मैंने कहा नहीं आपको, दन कालीन है ना, जो शॉल वगैरह बनाने में सिद्धहस्त होती हैं महिलाएं इनकी, जो भोटिया लोग हैं। ठीक है, तो गढ़वाल के चमोली में मारछा, क्या बोलते हैं, मारछा, और तोलछा। गढ़वाल के चमोली में क्या बोलते हैं, मारछा या तोलछा। उत्तरकाशी में बोलते हैं जाड, जाड भोटिया, क्या बोलते हैं, जाड भोटिया। कुमाऊं के पिथौरागढ़ में बोलते हैं जोहारी, दरमिया, चौंदासी, ब्यासी और शौका। शौका लोगों का व्यापार बड़ा प्रसिद्ध था किसी जमाने में, तिब्बत के साथ, बोलते हैं ना, तिब्बत के साथ शौकाओं का व्यापार, बड़े दुर्गम रास्तों से होकर जाते थे भाई। तो शौका भोटिया रहते हैं, इतना समझ में आ गया। तो चमोली में क्या, मारछा तोलछा, उत्तरकाशी में जाट भोटिया, कुमाऊं के पिथौरागढ़ में जोहारी, दरमिया, चौंदासी, ब्यासी और शौका। जो भाषा है इनकी, हिमालय के तिब्बती बर्मा भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलते हैं। भोटिया, शौका आदि बोलते हैं ये। तिब्बती वर्मा भाषा परिवार, तिब्बती वर्मा वर्मी मतलब वही बर्मा से संबंधित है, वर्मी भाषा परिवार, तिब्बती वर्मी भाषा परिवार से संबंधित 6 बोलियां बोलते हैं। ठीक है, 6 को खास ध्यान रखना आपने, कितनी बोलियां बोलते हैं। तो वैसे तो जैसे अगर माना चमोली में होंगे तो चमोली की भाषा बोलते हैं पूरी, क्या बोलते हैं, कभी बद्रीनाथ माना जाएंगे आप तो बिल्कुल 2 भाषाएं बोलते हैं वो, एक अपनी बोलते हैं जो कि आपकी क्या है, तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की है, और एक वो गढ़वाली बोलते हैं। जब गढ़वाली जब बोलेंगे तो बिल्कुल वैसे ही लगेगा जैसे चमोली की भाषा है। ठीक है, या पिथौरागढ़ में बोलेंगे तो पिथौरागढ़ की भाषा ही बोलेंगे, और अपनी एक तिब्बती बर्मी भाषा परिवार की भी बोली बोलेंगे। ठीक है, शारीरिक संरचना अगर देखेंगे तो शारीरिक संरचना की दृष्टि से ये तिब्बती एवं मंगोलाइड जाति के मिश्रण है। किसके, तिब्बती और मंगोलाइड जाति के मिश्रण है। इनका कद छोटा होता है, सिर बड़ा होता है, चेहरा गोल होता है, आंखें छोटी होती है, नाक चपटी, वर्ण पीत और पीत गौर, शरीर पर बालों की कमी, बालों का रंग भूरा। इतना समझ में आ गया। आवास जो होते हैं भोटियाओं के, तो भोटिया शीतकाल के अलावा वर्ष भर 2134 से लेकर 3648 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों जहां चारागाह की सुविधा हो पर अपना आवास बनाकर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, उसको बोलते हैं मैथ। उन आवासों को क्या बोलते हैं, मतलब ये यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ऋतु प्रवास किस में प्रचलित है, तो भोटियाओं में। जैसे 6 महीने रहेंगे वो नीचे और 6 महीने रहेंगे ऊंचाई वाले स्थानों में। ठीक है, तो भोटिया शीतकाल के अलावा वर्ष भर 2134 से लेकर 3648 मीटर की ऊंचाई वाले स्थानों जहां चारागाहों की सुविधा हो पर अपना आवास, उसे बोलते हैं मैथ, बनाकर रहते हैं। शीतकाल के आरंभ होते ही ये अपने परिवारों में पशुओं के साथ गुंडा या मुंसा शीतकालीन आवास में आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ से मैं परिचित हूँ, छिनका एक गांव है बद्रीनाथ जाते हुए। ठीक है, अलकनंदा पे पुल पार करके आप पहुंचेंगे गांव में, कहाँ, छिनका, क्या नाम है वहाँ का, तो वहाँ जाएंगे तो भोटियाओं का गांव है। तो 6 महीने तो वो वहाँ रहते हैं, और 6 महीने कहाँ रहते हैं, माणा रहते हैं। कहाँ रहते हैं, माणा रहते हैं। ठीक है, अब माणा में आप बोलोगे चारागाह कहाँ है, तो कैला बुग्याल है, बद्रीनाथ के अगल बगल पूरा क्या, तो अपने पशुओं को लेके जाते हैं। ठीक है, अब जब छिनका में रहते हैं वो, तो उसको बोलते हैं गुंडा मुंसा, गुंडा या, और जब वो ऊपर माणा में जाते हैं तो बोलते हैं मैथ या आवास। तो जब बद्रीनाथ जी के पट बंद होते हैं तो फिर उसके बाद देखो, जब बद्रीनाथ के पट खुलते हैं तो भी जो पहला नृत्य होता है वो भोटिया महिलाओं का होता है, बड़ा सुंदर नृत्य जिसे बोलते हैं। ठीक है, कभी शासन प्रशासन में रहोगे तो आपको मौका मिलेगा इस चीज का, पट खुलते हुए प्रशासन को जाना पड़ता है वहां पर। तो पहला नृत्य किनका होगा, भोटिया महिलाओं का, भोटिया लोगों का। आते हुए फिर क्या होता है कि बड़ा वैसा होता है क्या, जो बूढ़े लोग होते हैं, है ना, तो सबको भेंटते हुए आते हैं। भेंटते हुए मतलब, अब कोई है 80 साल का बूढ़ा है अभी, अब जब मैथ से नीचे आ रहा है तो रोते हुए आता है वो, कि पता नहीं अब अगली बार बद्रीनाथ जी के दर्शन होते कि नहीं होते, है ना, क्योंकि परिचित होते हैं। एक उम्र के बाद व्यक्ति परिचित होता है कि कभी भी क्या हो सकता है, बुलावा आ सकता है ऊपर से, कुछ भी नहीं हो सकता, बुलावा आएगा ऊपर से, तो अगली बार पता नहीं बद्रीनाथ पहुंचते हैं नहीं पहुंचते हैं, है ना। तो इस प्रकार के बड़े क्या क्या हो जाते हैं लोग, इमोशनल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, तो मैथ बोलते हैं माणा को वो, और गुंडा मुंसा बोलते हैं छिनका को। इतना समझ में आ गया।
अच्छा, परिधान क्या है इनके? पुरुष रंगा, घुटनों तक का कोट पहनते हैं, घुटनों तक का कोट पहनते हैं, उसको बोलते हैं रंगा। क्या बोलते हैं? रंगा। और गैजू या खगचसी पहनते हैं, ऊनी पजामा। क्या पहनते हैं? गैजू या खगचसी, ऊनी पजामा। फिर पहनते हैं टोपी, चुंगठी या चुकुल, चुंगठी या चुकल, टोपी पहनते हैं, उसको बोलते हैं चुंगठी या चुकल। फिर पहनते हैं बांखे, ऊनी जूता। क्या पहनते हैं? ऊनी जूता पहनते हैं, उसको बोलते हैं बांखे। भेड़ होती है इनके पास, उसी से ऊन निकालते हैं। मैंने कहा नहीं आपको, पुरुषों का काम क्या होता है? तकली लिए हुए, जितना मुझे याद है, तकली होती ना, तकली, पहले उसको ऊन निकालना, फिर उसको क्या करना, ब्रश से पूरा वो करना, फिर उसके बाद क्या, ऊन काटना, फिर उसके बाद पंखी बनाना, अलग अलग चीजें बनाते हैं वो, दन बनाते हैं बड़े अच्छे। तो बांखें, बांखें यानी ऊनी जूता पहनते हैं। इनकी स्त्रियां चुमाला, पूरी बाह का मैक्सीनुमा वस्त्र, चुमाला बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? चुमाला। फिर पहनते हैं च्यूम। क्या पहनते हैं? आदि बाह का मैक्सीनुमा वस्त्र, उसको बोलते हैं च्यूम। फिर पहनते हैं क्या? च्यूकला, टोपी नुमा वस्त्र होता है एक, च्यूकला, च्यूमकला। क्या बोलते हैं? च्यूमकला। फिर पहनते हैं च्युबती। क्या पहनते हैं? च्युबती और ज्यूज्य, कमर पर लपेटने वाला वस्त्र, आदि वस्त्र धारण करते हैं। स्पाइन का प्रॉब्लम नहीं होता इन लोगों को भाई। हाँ जी। क्यों? क्योंकि आपने उत्तराखंड में देखा होगा, जितनी भी महिलाएं हैं कमर पर जरूर बांधती हैं। क्या? कमर पर बांधने का क्या है? फौज के लोगों को स्पाइन प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि बेल्ट पहननी जरूरी है। जब उनका क्या होता है, फौज में क्या होता है, जब खड़े होते हैं, हाँ जी, तो जो ऑफिसर होगा सबसे पहले बेल्ट ही चेक करता है। अगर बेल्ट के अंदर गैप हो गया तो समझ लो फिर क्राउलिंग होगी। फिर क्या होगी? तो टाइट बांधनी पड़ती है बेल्ट। क्या करनी पड़ती है? ऐसी जो महिलाएं हैं वो काम काज भी करती है, लेकिन साथ में हमेशा कमर पर क्या होगा, कुछ ना कुछ। तो मैंने कहा ऐसी भूटिया महिलाएं भी पहनती हैं। क्या पहनती हैं? क्या बोलते हैं उसको? च्युबती और ज्यूज्य, कमर पर लपेटने का वस्त्र, आदि वस्त्र धारण करती हैं। इनकी स्त्रियां लक्षेप, अंगूठी, बीरा वाली सिर का आभूषण, पतेली वाली सिर आभूषण, छाकरी वाली सिर आभूषण, है ना, बलडंग, चांदी के सिक्के की माला, खोंगली, हंसुली, खोंगली किसको बोलते हैं? हंसुली, मनसाली, मन का माला। इतना तो मैं भी जानता हूं कि मूंगे की माला पहनते हैं ये लोग। किसकी? रंग बिरंगे जो दाने होते हैं उनकी बड़ी बड़ी मालाएं पहनते हैं। मनसाली, मन का माला, आदि आभूषण, आदि आभूषण, आभूषणों को साली पुली बोलते हैं, धारण करती हैं। कलाई व ठोडी पर गुदना भी करवाती हैं, कलाई व ठोडी पर। अब देखिए नाम बड़े टफ हैं, चौ चौ से स्टार्ट होंगे। जैसे च्यूमाला है तो पूरी बाह का मैक्सीनुमा वस्त्र हो गया, च्यूम हो गया तो आदि बाह का। तो क्या करना है आपने, नेट पे जाना, भूटिया महिलाओं के परिधान देखना, भूटिया पुरुषों के परिधान देखना। उस फोटो को अगर प्रिंट आउट निकाल सकते हो तो उस पर क्या कर देना, लिख के दीवार पे चिपका के उसको बार बार देखते रहना और उसका उच्चारण करना। क्या जरूरी है? उच्चारण करना जरूरी है, तभी वो याद होता है। हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ ले कि परिधान में, भोटियाओं का परिधान में चुंगठी या चुकुल क्या है? आंसर टोपी है। चुंगठी या चुकुल क्या है? ठीक है। या बोल देंगे बांखें से क्या ध्वनित होता है, तो आपने बोलना ऊनी जूता। बांखें से क्या होता है? या पूछेगा गैजू या खगचसी क्या होता है, तो ऊनी पैजामा, ऊनी पैजामा। रंगा क्या होता है? घुटनों तक का कोट। पुरुषों का परिधान है ये, मतलब परिधान है घुटनों तक का कोट। ठीक है। अच्छा, भोजन में क्या है भाई? भोजन में चावल और मंडवे का भात, छाकू बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? चावल या मंडवे का भात, छाकू। सामान्य रोटी जो होती है उसको कुटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बड़े आकार की रोटी होती है, पुली बोलते हैं उसको। पतौड़ा बनाते हैं, जौ मंडवा गेहूं का सत्तू बनाते हैं, सिल्दू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सिल्दू। दाल सब्जी को छामा बोलते हैं। मांस इनका मुख्य भोजन है, ये सब चीजें खाते हैं। तो मांस को ये शीतकाल के लिए सुखा कर रखते हैं, सुक्सा बनाते हैं, सुक्सा बोलते हैं गढ़वाल में। क्या बोलते हैं? सुक्सा। सुक्से की परंपरा हर जगह है। क्यों? जैसे बंगाली भी होता है ना, बंगाल का, तो वो मच्छी का सुक्सा बना के रखता है। तो जब वो यात्रा पे जाता है तो उसके पास वो, उनके यहाँ नहीं होता कि धार्मिक यात्रा पे हैं तो नहीं खानी है, वो अपना लेके चलता है सुक्सा।
पानी उबालेगा, उसको मच्छी दिखनी चाहिए, तब जाके वो क्या करता है, खाता है। बाकी तो क्या, जो भोजन मिलेगा वही खाएगा। लेकिन मैंने कहा मच्छी का सुक्सा बनाया हुआ रहता है। तो ऐसे ही भोटिया लोग भी क्या करते हैं, सुक्सा बनाते हैं। जौनसार में भी बनाया जाता है सुक्सा, सब्जियों का भी बनाया जाता है। करेले होते हैं मीठे करेले, क्या बोलते हैं उसको, ककोड़े, ककोड़े, उनका भी सुक्सा बनाया जाता है, बड़ा टेस्टी जिसे बोलते हैं। और ऐसा क्यों भाई, हमेशा थोड़े सब्जी मिलेगी। बॉडी बना के रखते हैं, बॉडी, बॉडी समझते हो, है, दाल की बड़ी बना के रखते हैं। क्यों? क्योंकि हमेशा तो मिलेंगी नहीं सब्जियां, तब क्या खाओगे, तब के लिए सुक्सा रहता है। इतना समझ में आ गया? तो मांस इनके मुख्य भोजन है। मांस को शीतकाल के लिए सुखा कर भी रखते हैं। फिर ज्या भाई, ज्या, दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक, एक वृक्ष की छाल एवं गर्म पानी को आपस में मथ कर तैयार पेय, जिसको चाय बोलते हैं, चाय पीते हो आप, वैसे क्या, दूध, मक्खन, चाय पत्ती, नमक, एक वृक्ष की छाल व गर्म पानी को आपस में मथ कर तैयार पेय होता है। और च्यक्ति, च्यक्ति या छंग, शराब बनाते हैं। क्या बनाते हैं? च्यक्ति या छंग बनाते हैं, इनका पेय है। ज्या का प्रयोग अधिक करते हैं, जबकि चमकती या छंग का प्रयोग विशेष अवसरों पर किया जाता है ना, विशेष अवसरों पर किया जाता है। अब सामाजिक व्यवस्था में देखेंगे तो पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का परिवार मवासा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय प्रकार का एक परिवार मवासा पाया जाता है। ये लोग परिवार के बुजुर्ग को बहुत सम्मान देते हैं, देना भी चाहिए। संपत्ति का विभाजन पिता के जीवित रहते ही हो जाता है। स्त्रियों को भी पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त है। ये बहुत बड़ी चीज है यहाँ पर कि स्त्रियों को पुरुषों के समान ही क्या है, अधिकार प्राप्त हैं भाई। ठीक है। पहले इनमें युवा ग्रहों, रंग बंग बोलते हैं उसका, प्रचलन था। गांव के बाहर एक अलग ग्रह बनाया जाता था, जिसमें रात्रि काल में गांव के सभी अविवाहित युवक युवतियां नृत्य व गीत आदि के माध्यम से मनोरंजन व विचार का आदान प्रदान करते हुए निवास करते थे। युवक युवतियों के बीच यहाँ स्थापित प्रेम संबंध कभी कभी विवाह में भी परिणत हो जाता था। क्या हो जाता था? तो युवा ग्रह मतलब संकीर्ण मानसिकता के नहीं थे ये वो लोग नहीं थे। ये जाति जनजाति वैसी नहीं है कि राजनंदनी स्कूल नहीं जाएगी, स्कूल राजनंदनी के लिए घर पे आएगा, ये वाला कंसेप्ट नहीं था। युवा ग्रह होते हैं, छूट होती है युवाओं को, जाति से बाहर न जाएं, क्या ना हो, जाति से बाहर न जाएं, इंटरकास्ट मैरिजेस न हो, आपस में ही क्या करें ना, नृत्य गीत गाते हुए भभूति के क्या, और आपस में ही क्या, अंडरस्टैंडिंग जिसे बोलते हैं, है ना। यहाँ वो कंसेप्ट नहीं है। कौन सा? कि देखना ही नहीं है एक दूसरे को। पहले था ना ऐसा, पहले तो घड़े से ही शादी हो जाती थी। पति कहाँ थे? फौज में थे, अब आए नहीं, छुट्टी नहीं मिली तो घड़े से शादी हो गई। किससे? बारात गई पूरी, घड़े से विवाह हो गया बालिका का, बालिका घर पे आ गई। पति हो 6 महीने बाद तब छुट्टी मिली, सैंक्शन हुई, तब आए, तब पहली बार दोनों ने क्या किया, अपने एक दूसरे को देखा। समझ में आया? मतलब जुबान जिसे बोलते हैं ना भाई, अब हो गया भाई, सबको बोल दिया कि भाई इस दिन बारात है, अब सैंक्शन ही नहीं हुई छुट्टी, तो अब क्या करेंगे? ये थोड़े बोलेंगे कि भाई अब 6 महीने बाद होगी। शादी होती थी फिर भी। ऐसी भी परंपराएं थी यहाँ, पता है? नहीं पता है? पता है? कैसे पता? घड़े से, हाँ, घड़ा लिया जाता तांबे का, जैसे कलश बोलते हैं जिसको, तो उसके साथ फिर बस वो भी विवाह माना जाता था। ठीक है। इनमें एक पत्नी प्रथा प्रचलित है, ये अच्छी बात है। ठीक है। तथा विवाह संबंध माता पिता द्वारा तय किए जाते हैं। ठीक है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन उसके बाद माता पिता को बताया जाता है, अरेंज मैरिज होती है। रिश्ता प्रायः वर पक्ष की ओर से भेजा जाता है तथा वैवाहिक कार्यक्रम शीतकालीन अधिवासों में संपन्न किया जाता है। कहाँ? शीतकालीन अधिवासों में, जिसको क्या बोलते हैं? मैथ। क्या बोलते हैं? मैथ। कुछ भोटिया समाज में विवाह, दामी, विवाह को क्या बोलते हैं? दामी की 2 प्रथाएं, तत्सत और दमोला। अब यहां से क्वेश्चन बनेगा भाई, तत्सत और दमोला प्रकार के विवाह किन में प्रचलित हैं? भोटिया लोगों में है। 2 प्रथाएं हैं देखने को मिलती है। जो तत्सत है उसमें क्या होता है, बाराती कन्या के यहाँ जाते हैं। बाराती कहाँ जाते हैं? जबकि दामोला जो है उसमें बारातियों द्वारा कन्या को लाया जाता है, कन्या को
बाराती जाते हैं, कन्या को लाया जाता है। कहीं कहीं सगाई, सगाई को बोलते हैं थौची, सगाई को क्या बोलते हैं? थौची की रस्म देखने को मिलती है। इस समाज में कुछ मात्रा में वधू शुल्क प्रथा का भी प्रचलन है। वधू शुल्क प्रथा, किसका? मतलब वधू का शुल्क दिया जाता है, यानी पैसे दिए जाते हैं बालिका के पिता को। और जहां जहां ये प्रथा देखी जाती है वहां वहां पर सेक्स रेशियो क्या होता है? वैसे तो प्रथाएं तो अच्छी नहीं है, वधू शुल्क देना ठीक नहीं है, पर मैं बोल रहा हूं जहां जहां इस प्रकार की प्रथाएं हैं वहां पर बालिका के जन्म को बुरा नहीं माना जाता। सेक्स रेशियो बड़ा गजब का है वहां पर, मतलब बोझ नहीं माना जाता। क्या नहीं माना जाता? जिन जिन समाजों में दहेज प्रथा है वहां वहां हम देख रहे हैं कि जो सेक्स रेशियो है उन जगहों का वो क्या है? कम है। क्या है? कम है। चलो जी, इसमें समाज में स्त्रियों के उच्च स्थिति का परिचय मिलता है। वधू शुल्क प्रथा मतलब स्त्रियों का, जो स्त्रियों की स्थिति है वो क्या है? उच्च है। क्या है? और जब फिर जहां ऐसा हो रहा होगा कि बाराती आ रहे होंगे मन मर्जी से पी के, जिसे बोलते हैं क्या कर रहे होंगे? ऑर्डर दे रहे होंगे, है ना, हुड़दंग मचा रहे होंगे, और बालिका वाले डरे डरे से होंगे कि भाई किसी तरह से क्या हो जाए, तो समझ लो फिर वहां पे स्थिति क्या है? ठीक नहीं है ना। अभी मैं देख रहा था एक जगह पे कि दूल्हे ने क्या कर रखा था? मादक पदार्थों का सेवन कर रखा था, तो उन्होंने मना कर दिया साहब। किसने? बालिका ने। उसने कहा विवाह नहीं करूंगी। यहाँ क्या नहीं होगा? विवाह नहीं होगा तो नहीं होगा। चलो जी, तो इसमें समाज में स्त्रियों के उच्च स्थिति का परिचय मिलता है। विवाह के अवसर पर हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य किया जाता है। बड़ा सुंदर नृत्य होता है भाई पौड़ा नृत्य, हाथों में रुमाल लेकर पौड़ा नृत्य होता है। कुछ मात्रा में इनमें भावज देवर विवाह, भावज देवर विवाह, गंधर्व विवाह, पुनर्विवाह भी मिलता है, लेकिन बाल विवाह नहीं होता है। ये अच्छी चीज है कि बाल विवाह नहीं होता है। भावज देवर विवाह दरअसल एक बहुत पुरानी पिक्चर है, एक चादर मैली सी। ये परंपराएं रही हैं पंजाब में, वैदिक काल से हैं ये। और एक पिक्चर देखी होगी आपने, सिलसिला देखा है, एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। उसमें होता क्या है? इसमें एक परंपरा है कि जैसे माना बड़े भाई की मृत्यु हो गई तो छोटे भाई को विवाह करना पड़ता है। किसके साथ? भाभी के साथ। तो उस प्रकार की प्रथाओं को बता रहा है। तो मैंने कहा अगर आप, बहुत पुरानी पिक्चर एक चादर मैली सी, तो ये पंजाब में है ये प्रथा। कहाँ पर है? पंजाब में भी है। साथ में मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया, अमिताभ बच्चन सदी के महानायक, उनकी एक पिक्चर है सिलसिला, उसमें भी देखेंगे तो, है ना, जया भादुड़ी जी के साथ विवाह होता है उनका, और बाद में सच में हो जाता है ना। बाद में उनकी पत्नी कौन है? जया बच्चन। चलो, तो लेकिन बाल विवाह नहीं होता, इतना समझ में आ गया। इसमें नातेदारी व्यवस्था हिंदू समाज की तरह ही सामान्य रूप में विद्यमान है तथा नजदीकी नातेदारों में यौन संबंध निषिद्ध हैं। अपने संबंधियों को भोटिया, स्वारा कहते हैं। यहां से क्वेश्चन बना है, स्वारा किन्हें कहा जाता है? अपने संबंधियों को भोटिया लोग क्या बोलते हैं? स्वारा, है ना। इनमें वरिष्ठ व्यक्तियों को प्रणाम घुटनों पर सिर रख कर किया जाता है और उसका उत्तर वरिष्ठ व्यक्ति द्वारा उसके गालों पर सहला कर दिया जाता है। क्या दिया जाता है? गालों पर सहला कर दिया जाता है। धर्म क्या है भाई? उत्तरकाशी में रहने वाले कुछ भोटिया जनजातियों के अलावा जिन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया है, सभी हिंदू धर्म मानते हैं। कुछ लोग हैं जो बौद्ध हैं, बाकी सभी लोग क्या हैं? हिंदू हैं। भोटिया अपनी रक्षा तथा मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भूमियाल देवता, ग्वाला देवता, बैग रैग चिम, नंदा देवी, दुर्गा, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी, हाथी पर्वत आदि देवी देवताओं की पूजा करते हैं। भूमियाल आदि देवों को प्रसन्न करने के लिए ये पशुओं की बलि भी देते हैं। मेन जो क्वेश्चन पूछेगा वो आपका हो सकता है भूमियाल देवता से पूछे। किससे पूछे? भूमियाल देवता से पूछे, या बैग रैग चिम, यहां से मैं क्वेश्चन पूछ सकता हूं जो टेस्ट लूंगा, बैग रैग चिम, ठीक है। बाकी पर्वतों की पूजा करते हैं, कैलाश पर्वत, द्रोणागिरी पर्वत, हाथी पर्वत, ठीक है। घंटाकर्ण, सिद्धवा, बिहवा व साई आदि देवों की पूजा ये अपने पशुओं की रक्षा के लिए करते हैं। घंटाकर्ण जी का टिहरी डिस्ट्रिक्ट में भी है घंटाकर्ण जी का मंदिर, पर मैंने कहा घंटाकर्ण जी सिद्धवा, है ना, सिद्धवा बिद्धवा दो भाई हुआ करते थे। सिद्धवा, बिहवा व साई आदि देवों की पूजा अपने पशुओं की
रक्षा के लिए करते हैं। भोटिया समाज में मृतक की आत्मा की शांति के लिए ग्वन संस्कार किया जाता है। ग्वन, आधा ग व न, ग्वन संस्कार किया जाता है। ठीक है, तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है कि पितरों की आत्मा के लिए कौन सी जनजाति ग्वन संस्कार करती है? आंसर भोटिया। या भोटिया लोग मृतकों की आत्मा के लिए, पितरों की आत्मा की शांति के लिए कौन सा संस्कार करते हैं? आंसर ग्वन संस्कार करते हैं। क्या करते हैं? इनमें प्रत्येक 12 वर्ष बाद कंडाली नामक उत्सव मनाया जाता है, और खासकर पिथौरागढ़ में कंडाली उत्सव, है ना, ये तो याद हो गया होगा कंडाली उत्सव। कंडाली वैसे एक घास होती है, बिच्छू घास बोलते हैं जैसे आम लोग, है ना। एक बार लग जाए तो 5 मिनट तक क्या झंझनाहट रहती है। उत्तराखंड के अधिकतर बच्चे, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसने कंडाली की मार ना खाई हो अपनी माँ से। वहां जो दंड देने का प्रावधान है उत्तराखंड में, वो क्या है? कंडाली। लगी है भाई कभी? हाँ, लगा रखी बिल्कुल। हाँ हाँ, बिल्कुल लगनी चाहिए। ऐसे बच्चे अच्छे होते हैं कि आगे चलकर समझदार, जिन पर कंडाली लगती है समझदार हो जाते हैं, है ना। बहुत प्रेम में पले हुए बच्चे आगे सर्वाइवल प्रॉब्लम आती है उन लोगों को। जिन्हें हाथों में पाला जाता है ना, आगे चलकर दिक्कत होती है भाई। ठीक है, थोड़ा जो टफ उसमें पले होते हैं बच्चे, वो ठीक रहते हैं। मनोरंजन भाई, उत्तराखंड में क्या होता था मैं बता देता हूं आपको। पहाड़ों में देखो, पति चले गए बाहर, मनी ऑर्डर इकोनॉमी, दादा दादी सब काम पर लगे होते थे। जो माता हैं वो भी काम, खेतों में जाना है, पशुओं को क्या देना, पानी देना है, घास देना है, पता नहीं क्या क्या देना है। तो यार बच्चों को कैसे पालेंगे? जैसे तो आजकल बच्चों के पीछे पीछे नहीं जा रहे लोग, खाना लेके खा ले। ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। छोटे बच्चे जो होते थे उनकी कमर में एक कपड़ा बांधा जाता था, और जो रिंगाल का एक वो होता था, क्या रिंगाल का क्या होता था, टोकरी, उससे बांध दिया जाता था बच्चे को। क्या करते थे? ताकि बाहर ना निकले, इधर उधर ना जाए, और फिर अपने काम निपटाने पड़ते थे। अब वो बच्चा रोता था, क्या करता था? रोता था। तो रोता था तो उसकी परवरिश ऐसे नहीं होती थी, मतलब नहीं होती जैसे आजकल करते हैं लोग, वैसे नहीं होती थी। हाँ जी, फोन दिखा के, हाँ आजकल तो फोन दे देते, हाँ खाना खा लेगा। तो फिर बाद में फिर वो वैसे ही हो रहे हो, फोनिक बॉय, फोनिक गर्ल्स, है ना। तो रोते थे तो उतनी क्षमताएं विकसित होती हैं किसके अंदर? बच्चों के अंदर। हाँ, तो जब रोने नहीं देते थे तो तभी तो देखा होगा आपने आवाजें कैसी हैं, आवाज निकल ही नहीं रही गले से, कंठ से, है ना। फौज में जा रहे हैं, फौज में जाने के लिए वर्ड ऑफ कमांड देने पड़ते हैं। वर्ड ऑफ कमांड इतना देना पड़ता है कि 6 किलोमीटर तक आवाज जाए कम से कम। अब वर्ड ऑफ कमांड ही नहीं दे पा रहे। कारण क्या है? कि कभी चिल्लाए नहीं, रोए नहीं, बोला नहीं। ठीक है। हाँ, अगर विदेशों में अगर ऐसा करेंगे तो फिर जेल है भाई माता पिता को, सीधे बच्चों को पकड़ कर क्या ले जा लेंगे वो। तो ये कंसेप्ट जो आया वहां से आया। कहां से? लेकिन मैंने कहा कि वो पुराने बच्चे बहुत लंबा जिए, जिनकी ऐसे परवरिश हुई, और वो बड़े टफ बच्चे थे। वो जल्दी घबराए भी नहीं छोटी मोटी चीजों से। ठीक है ना। आप खुद देख रहे होंगे जब केदार आपदा आई तो कई लोग भय से मर गए। किससे? लेकिन जो स्थानीय लोग थे वो क्या हुए? बचे रहे, सरवाइव किया उन्होंने। कईयों की चोट लगी, बहुत कुछ हुआ, लेकिन उनके अंदर क्या होती? क्षमताएं होती हैं क्या करने की? उनसे लड़ने की, है ना। कई लोग पैनिक हो जाते हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं पैनिक होने से मरते हैं। और पैनिक कौन होते हैं? जिन्होंने कभी कष्ट नहीं देखे होते। क्या नहीं देखे होते? कष्ट आपको मजबूत बनाता है। क्या करता है? मजबूत बनाता है। चलो, तो ईश्वर से प्रार्थना है कष्ट रहित जीवन हो आपका, कभी कष्ट आए ना। पर मैं ये बोल रहा हूं कि कोई भी जब माना किसी पर अनायास कष्ट आ गए तो घबराना नहीं चाहिए। वहां से क्या होता है? आदमी और मजबूत होता है। ठीक है। अब जैसे बेरोजगारी में ये कष्ट ही तो है। ये एक पेपर दिया, पैटर्न कुछ और, दूसरा पेपर दिया कुछ और। अभी आप लोग इसलिए परेशान हो क्योंकि अभी आपको क्या करना पड़ रहा? मिल नहीं रहा, कुछ धन नहीं मिल रहा ना उसके एवज में। कल को जब लग जाएगा तो धन मिलेगा। कष्ट इससे ज्यादा होना है। किससे ज्यादा? जितना अभी हो रहा है उससे ज्यादा कष्ट होना है। आपसे इतनी बारीकी से क्यों क्वेश्चन पूछा जा रहा है भाई? इसलिए पूछा जा रहा है कल को आपने बहुत सारे काम करने हैं। क्या करने हैं? तो आप ऐसे ही ना करो, क्या लापरवाही से ना करो, इसलिए आपका टेस्ट लिया जा रहा है।
बारीकी देखी जा रही, बारीकी आपके अंदर है कि नहीं है। और जिन लोगों के अंदर है, कई चीजें याद रखनी पड़ेंगी, कई रिकॉर्ड याद रखने पड़ेंगे आगे चलकर आपको। लेकिन सिर्फ सुख ये होगा कि 1 तारीख को आपको तनख्वाह मिलेगी और आपको उस सैलरी को लेकर क्या होगा, प्रसन्नता होगी। फिर क्या करेंगे आप, पूरे महीने भर ये सोचेंगे कि काश रिटायरमेंट हो जाए बस जल्दी। लेकिन क्या होगा, फिर 1 तारीख आएगी, फिर तनख्वाह मिलेगी, फिर आप उस जाल में फंसते 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 60 साल तक अपना जीवन क्या करोगे, काटोगे। ठीक है, पर कष्ट इससे ज्यादा आने हैं। किससे ज्यादा? जितने अभी आपको पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये ध्यान रखना। और जो अधिकारी होगा उसको तो बड़ी दिक्कतें होंगी आगे चलकर, डिसीजन लेने होंगे उसे, उसके सामने तो आ जाएगी समस्या, आ जाएगी समस्या, रख दी जाएगी, फोन आएगा कि भाई ये करना है, तो वहां पर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि क्या करना है। ये थोड़ा बताया जाएगा ऊपर से क्या करना है, आपको बस बोला जाएगा भाई क्या, आप माना पुलिस में हैं तो आपको बुलाएगा कानून व्यवस्था आपने क्या चाक चौबंद रखनी है, अब कैसे रखनी है ये नहीं बताया जाएगा। ट्रेनिंग दी है ना आपको, तो अब आपने रखनी है, अब कैसे रखोगे, क्या लोगे आप डिसीजन, तो ये दिक्कतें हैं। इनका आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार, ऊनी दस्तकारी पर आधारित है। किनका? भोटिया लोगों का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, व्यापार और ऊनी दस्तकारी पर आधारित है। ये पर्वतीय ढालों पर ग्रीष्म काल में सीढ़ी नुमा खेती करते हैं। कैसी? यहां पर झूम प्रणाली की तरह काटिल विधि, कैसी विधि भाई? काटिल विधि को हाईलाइट करना है, क्वेश्चन बनेगा, से वनों को आग से साफ करके खेती योग्य भूमि तैयार की जाती है। जैसे झूम खेती देखते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट साइड में देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट मतलब स्टेट्स जो है 7 सिस्टर्स, वहां पे कुछ जो स्टेट्स हैं वहां पर झूम खेती की जाती है। खेती की, फिर आगे बढ़े, जंगल जलाया, फिर खेती की, फिर उसको छोड़ा, फिर आगे गए, फिर जंगल जलाया, फिर खेती की, तो झूम खेती बोलते हैं। तो यहाँ पर बोलते हैं काटिल विधि। क्या बोलते हैं? ये थोड़ी मात्रा में मंडुआ, फाफर, जौ, गेहूं, आलू आदि पैदा कर लेते हैं। क्या करते हैं? मंडुआ, काफर, जौ, गेहूं, आलू आदि पैदा कर लेते हैं। आलू हैं ये। भेड़, बकरी और जीबू, इनकी जो गाय होती है उसका नाम क्या है? जीबू। जीबू बोलते हैं। गाय की भांति एक जानवर होता है जीबू, जैसे याक नहीं होता है याक, वैसे ही जीबू होती है गाय। आदि पशुओं का पालन करते हैं। चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने के पूर्व ये लोग तिब्बत से नीतीमाणा, जोहार, दारमा, व्यास आदि दर्रों से क्या करते थे? मितुर की मध्यस्थता में गमग्या पद्धति, इस पद्धति में एक ही पत्थर के 2 टुकड़े करके उसे एक मितुर यानी मध्यस्थ और एक इस मितुर यानी मध्यस्थ के पास प्रतीक के रूप में रखा जाता था, से व्यापार करते थे। अब तिब्बत की बजाय देश में ही मैदानी भागों में ऊनी वस्त्र, ऊनी कालीन, सस्ते आभूषण, हींग, जड़ी बूटियां आदि का व्यापार करते हैं। हींग का व्यापार करते हैं, शिलाजीत का व्यापार करते हैं। जड़ी बूटियों से बड़े अच्छे परिचित होते हैं ये लोग, क्योंकि कहाँ के हैं? हायर हिमालय के हैं, है ना। काली हल्दी और कीड़ा जड़ी, हालांकि वन विभाग के क्या है नियम है, तो उन चीज़ों का जल्दी से नहीं कर सकते, बट मैं कह रहा हूँ कुछ चीज़ों को, जैसे हींग हो गया या शिलाजीत हो गया, है ना। अब धीरे धीरे शिक्षा ग्रहण कर ये प्राइवेट व सरकारी सेवाओं में भी रोजगार प्राप्त करने लगे। कौन लोग? भोटिया लोग। इतना समझ में आ गया। तो फिर एक बार बता दूं कि समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं। समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है कि ग्रेजुएशन के लिए आपको 3 साल दिए जाते हैं, छोटे छोटे डेस्टिनेशन दिए जाते हैं, है ना। एक पहाड़ी पर बोला जाता है कि आपने 3 साल में चढ़ना है। कितने साल में? 3 साल में चढ़ना है। थोड़ा थोड़ा करके आपके क्या सेमेस्टर वाइज आप चढ़ते रहते हैं। फर्स्ट डिवीजन आती रहती है कि आज 100 मीटर चलना है, कल फिर 100 मीटर चलना है, तो फर्स्ट ही तो आओगे। अब यहाँ पे सीधे आपके सामने आ जाता है नंदा देवी पीक, क्या, या एवरेस्ट, और आपको बोला था इस पे चढ़ना है, एक ही बार में चढ़ना है, बीच में रुकना नहीं है। तो तब दिक्कत आती है आपको। यहाँ क्या आती है? दिक्कतों से मत घबराइए, ये आपका क्या है, कैसा समय है? गोल्डन। ठीक है, चलिए इतना काफी है। फिर मैं इसके बाद कराऊंगा बॉक्सा।